साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू आ रही है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो तब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम किस तरह से देख सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है उसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरह कोई हमारे पास लिखे होते हैं फिगर्स एंड देन पावर ऑफ 10 यहाँ पे मौजूद होती है। अब हमें रूल से क्या पता चलता है कि जो पावर है 10 की उससे पहले जितने भी डिजिट दिए गए हैं वो सारे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे, तो आपने पावर को उसमें कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास रूल आ जाता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस देख रहे हैं और उसमें काफी ज्यादा नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं जिस तरह के यहाँ पे मेंशन, उस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा डिजिट्स हैं और हमें नजर भी आ रहा है कि सारे ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4। तो पहली वैल्यू में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे थे। सेकेंड वाली में हमारे पास 3 है। इसको जब हमने डिवाइड किया तो इसमें तो और भी ज्यादा हो गए, 5 हो गए। अब इसको फाइंड आउट करने का रूल क्या है कि सबसे पहले आपने उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व किया हमारे पास ये एक अच्छी खासी लंबी सी वैल्यू आ गई, साथ ही साथ हमारे पास पावर ऑफ 10 भी आ चुकी है। अभी हमने स्टडी किया कि पावर को हमने कंसीडर नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर पे। अब बात बच गई सिर्फ इतने की। आपके पास रूल क्या है कि आपने जब इतनी बड़ी वैल्यू में से सिर्फ कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं तो आपने इस पूरी वैल्यू में उस वैल्यू के पास जाना है जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं, सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें हमारे पास 4 थे, इसमें 3 थे और इसमें 5 थे, तो सबसे कम किसके पास है, इसके पास। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ 3 डिजिट ही इस वाली वैल्यू के कंसीडर करने हैं। तो हमारे पास एट द एंड आंसर क्या आ गया 1.45। तो ये आपका क्या बन चुका है सिग्निफिकेंट फिगर। जबकि आपने पावर को लिखना जरूर है लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम इंटीजर्स के केस में देखना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट जीरोस कितने होंगे, हम उनको भी देख सकते हैं किस तरह से, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है। वहां पे हमें पता होना चाहिए कि जो हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए इस वैल्यू को मेजर कर रहे थे उसमें कितनी एक्यूरेसी थी, उसका लीस्ट काउंट क्या था। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू है जी 8000 किलोग्राम, हमने इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट था जी 10 kg। हम इसको लिखना चाह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में या हम इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये हमने यूं लिख दिया था 000 × 10⁻³ लेकिन क्या हुआ अगर हम इसको यहाँ पे हमने देख लिया है कि एक्यूरेसी कितनी है इस इंस्ट्रूमेंट की 10 किलोग्राम, तो हमें क्या करना पड़ेगा सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसीडर करना है। हमारे पास यही आंसर क्या बन जाएगा 8.0। तो क्या हुआ है कि जितने भी 8.00 क्योंकि हमें 2 चाहिए। अब क्या होगा कि हमारे पास जितने भी एक्यूरेसी हम देखना चाहते हैं वो डिपेंड कर रही होती है कि उस इंस्ट्रूमेंट की क्या है। जितनी इंस्ट्रूमेंट की होगी उतना हम उन जीरो को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट केस में हमारे पास आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, आपको जितने भी नंबर्स दे दिए गए हैं आप उन सबको सबसे पहले ऐड कर लो। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में दिए गए थे 3 नंबर, तीनों को ऐड किया और हमारे पास ये आंसर आ गया इतना ज्यादा। अगर यही आंसर हम देखें तो क्या बन रहा है, हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरह ही लेके चलना है। और उसमें हमने ये सीखा था कि जिस डिजिट के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे हमने सबसे पहले उसके पास जाना है। यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, तो डेसिमल के बाद एक वैल्यू आने का मतलब है ये बहुत अच्छी वैल्यू है कि यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद काफी वैल्यूज नहीं मिल रहे। हमने यहाँ पे देखा तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू थी। अब यहाँ पे देखा नो डाउट इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी है, लेकिन पॉइंट के बाद अब अगर हमारे पास 2 डिजिट है तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन पढ़ी थी एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो हमें यहाँ पे ज्यादा अच्छी एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है, तो हमने
कंसीडर करना है। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं इट मीन्स कि हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर तो 3 होंगे, लेकिन वो 3 किस तरह से होंगे कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू। तो हमारा आंसर बन जाएगा 75.5 जो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा।